हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। केजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जोन सी है ना, वो किसी बड़े प्यारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि यार इंडिया के और पाकिस्तान के हिल स्टेशंस का कंपैरिजन लेकर आओ। ओह। हम इंडिया साइड के देखना चाहते हैं और आप लोग पाकिस्तान साइड का के। आप कौन सा लेके आए होंगे? पाकिस्तान का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जोन सा लेकर आया हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा का है, केपीके का मालम जब्बा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। मालम जब्बा बहुत फेमस है और यहाँ पे बड़े होता है यार। और मोस्टली ना जब गर्मियां हो या सर्दियां हो, यहाँ पे एक तो रास्ते भी ओपन आते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे सर्दियों में भी जाते हैं और गर्मियों में तो स्नो इतनी बढ़ जाती है कि रास्ते क्लोज हो लेकिन जाते हैं यहाँ पे रास्ते ओपन रखती है उधर की जोन सी ना, लोकल गवर्नमेंट है, जो भी सीन होता है उधर का। और और इंडिया इंडिया साइड की हम लेकर आए हैं शिमला मनाली इसका। तो अब शिमला मनाली का हमने सुना ज्यादा है, ये थोड़ा बहुत फन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है उधर, उसकी भी हम वीडियो लेकर आए हैं। और पाकिस्तान की सबसे पहले पाकिस्तान का आपको एक छोटा सा कवर अप करके दिखाते हैं, फिर इंडिया का कवर अप करके दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, कर दें सब्सक्राइब प्लीज। वीडियो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेकेशन गुजारने के लिए फैमिली के साथ ये मालम जब्बा सबसे बेस्ट जगह है। और अगर आप भी प्लान कर रहे थे मालम जब्बा अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मालम जब्बा की रोड कंडीशन कैसी है, वहाँ पे होटल्स का क्या सीन है, फैमिली के साथ जाना सेफ है या नहीं, वेदर कैसा होता है, और मालम जब्बा जाके आप कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। भाई मजा आया आप लोगों को या नहीं सीन देख के? तो ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा इस ट्रिप पे टोटल कितना सा खर्चा आया। तो ये वीडियो आपके लिए। 18 जुलाई इस्लामाबाद से मालम जब्बा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 280 किलोमीटर है और रूट आपका वही बनता है जो आप कलाम जाने के लिए लेते हैं। मतलब कि इस्लामाबाद से आपने लेनी है पेशावर वाली मोटरवे और इस पे 80 किलोमीटर सफर करने के बाद चकदरा स्वात का बोर्ड आता है, यहाँ से हम ले लेते हैं स्वात एक्सप्रेस पे। इसे 4 चकदरा के पास ही मोटरवे खत्म हो जाती है और वहां से फिर स्वात की तरफ चले जाती हैं। हम लोगों ने अपना सफर सुबह बहरीन से शुरू किया था, तो हम लोगों के लिए ये जो इस्लामाबाद वाला सफर था ये नहीं था। तो बहरीन से हमने अपनी गाड़ी का रुख किया ख्वाजा खेला की तरफ। आप लोग जब इस्लामाबाद से आएंगे तो फिर आपने स्वात एंटर होकर ख्वाजा खेला की तरफ। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि भाई ये जो होटल्स बने हुए हैं ना, कई दफा इस तरह होता है ये पहाड़ों की इधर बनी होती है और अगर कोई लैंडस्लाइड होती है ना तो ये पूरे के पूरे होटल ग्रुप, बाकी नाम नहीं लेना चाहते, जो होता है अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। बट अगर आपको देर हो रही हो तो नाइट स्टे के ऑप्शन आपके पास स्वात सिटी और मेन फिजा घाट में भी है, लेकिन ये कि माइंड में रखेगा कि रात को यहाँ पे गर्मी होती है तो आपको शायद एसी की जरूरत पड़े। इधर दिन में भी ब्रो गर्मी होती है, एरिया इस तरह का ना। सेंटर पॉइंट ये ख्वाजा किला है, यहाँ पे आपको आना ही पड़ता है क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलता है मालम जब्बा के लिए। और हम लोग तो सुबह सुबह यहाँ से गुजर गए थे तो रश नहीं मिला था, दिन में आपको इस रूट पे काफी रश भी मिलेगा, तो ये भी आपने माइंड में रखना है। व्यू है बाकी बात करते हैं मालम जब्बा के आखिरी 30 किलोमीटर की, तो ये जो आखिरी 30 किलोमीटर है ये ठीक ठाक चढ़ाई है। नॉर्मली दिन में जो ये आखिरी के 30 किलोमीटर है ना, इसमें से 20 किलोमीटर पे ऐसा नहीं लग रहा देखने में, इब्तिसाम जैसा नहीं लग रहा देखने में। इस तो जगह इसमें से 20 किलोमीटर पे आपको गर्मी मिलती है और ये चढ़ाई भी है। अगर आप गाड़ी ऐसे चलाते हो तो फिर गाड़ी से ज्यादा जोर सफाई नहीं करेगा क्योंकि चढ़ाई है ठीक ठाक, अच्छा जोर लग रहा होता है गाड़ी का। बाकी मालम जब्बा शुरू होने से पहले ये बैरियर आता है, यहाँ पे आपको 200 रुपीज की पर्ची लेनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ से अगले 10 किलोमीटर पे मालम जब्बा का मशहूर स्की रिजॉर्ट। मालम जब्बा के वेदर की बात करें तो जिस दिन मैं गया था उस दिन तो बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन नॉर्मल भी यहाँ पे जो वेदर है ना वो दूसरे एरिया की नस्बत काफी बेहतर होता है क्योंकि काफी हाइट पे है। इस वजह से यहाँ पे रात में ठीक ठाक सर्दी हो जाती है, दिन में शायद आपको थोड़ी सी यहाँ पे गर्मी फील हो। बाकी स्की रिजॉर्ट से पहले जो आखिरी 5 किलोमीटर है इसमें बहुत सारे आपके पास होटल्स के ऑप्शन है, बजट फ्रेंडली भी और महंगे वाले भी, तो अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे रूम ले सकते हैं। मुझे चक्कर आते हैं ये एंगल देख के। ये क्या व्यू है। बाकी ये स्की रिजॉर्ट से पहले आखिरी का किलोमीटर है। कई दफा जब बहुत ज्यादा रश हो तो गाड़ी यहाँ पे 1 किलोमीटर पीछे खड़ी करके तो आगे पैदल जाना पड़ता है, तो ये भी अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पहुंचने में काफी सारे लड़के आ जाते हैं, ऐसे करना है वैसे करना है, आपने किसी की बातें सुन ली, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। पार्किंग यहाँ पे एकदम फ्री है, पार्किंग के आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन स्की रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। यहाँ पे लड़के फिर रहे होते हैं, वो आपको कहते हैं कि हम 5000 रुपए में आपको ये करवा देंगे या 4500 में इधर करा देंगे, 0 पॉइंट ले जाएंगे। आपने किसी की बात नहीं सुनी क्योंकि ज्यादातर वो आपको मिसगाइड करती है। यहाँ पे स्की रिजॉर्ट वालों का ये टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ से आपको एंट्री टिकट मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे हमेशा चेयर लिफ्ट वाला टिकट लेते हैं। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ एंट्री करनी तो वो 1600 रुपीज की है। बाकी सारे आपके पास मैं यहाँ पे आपसे ऑप्शन क्वेश्चन करना है। चाहूंगा और अपनी ऑडियंस से अभी, इस जगह पे किस ने जिप लाइन ट्राई की है? मींस के नीचे इतने गहरे पहाड़ और नीचे वो दरिया बह रहा है और उसके ऊपर से आपने जिप लाइन। मैं बताऊं
बताऊं ना, मैं इधर गया हूँ, इसके ये फेंस लगी ना, इसके साइड पे पीसी है होटल, और इस साइड पे ये ना खाने पीने के स्टॉल है। मैं इधर बैठ गया, बाकी मेरे दोस्त चले गए, कहते तू क्यों नहीं जा रहा? मैं कहा मेरी फटती है भाई। यार मैंने ट्राई की थी, इधर बच्चे घूम रहे होते हैं और वो क्या वीडियो बनाते हैं, बच्चे घूम रहे होते हैं इधर 10-10 साल के, क्या वो तुम्हारी वीडियो टिकटॉक स्टाइल बनाएंगे, यूं मोबाइल उल्टा करके लेके आते हैं, जाते बड़ा सीन होता है उधर, 300-300 रुपया लेते हैं। हाँ, ये बात पहले बतानी चाहिए थी आपको, क्योंकि पैसे लेते हैं बताते क्यों है आपकी इस एंगल से ना। यार और सीधा सीधा कैमरा रख चौधरी। जो कार में एंट्री का मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आपने नहीं घूमने देना। बाकी नेटवर्क यहाँ पे मोबलिंग जोंग और टेलीनोर तीनों चल रहे होते हैं। अगर बहुत ज्यादा रश हो तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग जाती है कई दफा, स्पेशली जब आप ईद पे आते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं। तो अगर आपने रश से बचना हो तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेस टियर लिफ्ट का भी ऑप्शन है, 25 रुपए का लाइन वाला सिस्टम है, इससे बच जाते हैं और डायरेक्ट आप फिर आ जाते हैं टियर लिफ्ट के पास। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश हो तो एक्सप्रेस वाले पे भी रश होता है, तो ये माइंड में रखिएगा। कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है? अच्छा बस यही है सामने, सही है, चलो बेहतर है। हाँ, इस पे भी आगे बढ़ती है भाई। नहीं तो बच्चों के लिए तो कुछ होना चाहिए, बच्चों के लिए सीट बेल्ट टाइप कोई चीज नहीं है इसके ऊपर, नहीं होता, बस यही ऐसे आगे कर देते हैं और बस बैठ जाए बस। हमें तो डिफरेंट किस्म सी होती हैं, कोई कैबिन वाली होती हैं, लेकिन इंडिया वाली साइड में देखेंगे कि कौन सी होती है, उसके बाद हम फाइनल एंड में ना अपना कुछ कमेंट्स पास करेंगे फिर। ब्रो ये अभी नहीं व्यू ना, इसकी तो गहराई नहीं है, पहली दफा यहाँ पे समझ में आया, होनी बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे हुआ है। अभी व्यू नहीं आएगा, जो व्यू है ना यहाँ का वो वापसी पे आएगा, तो वापसी पे आपको दिखाऊंगा व्यू का सीन। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत व्यू हो जाता है। फिर लगाया हुआ कि गिरे तो इस पे गिरे, और बचता क्या होगा, वैसे टूटा हुआ सारा मेरे जैसा गिरे तो वो क्या पड़ा है, क्या वो हाइकिंग स्टिक टाइप की चीज पड़ी है, छतरी का या अल्लाह। ये इसी इधर से आगे तो ना पड़ता है। ऊपर आके यहाँ ये पे रुकती व्यू नहीं पॉइंट है ना, जो क्या पूरा बाथरूम में कवर हुआ है। पीछे जो सारे पहाड़ है ना ये शांगला वाले हैं, लेकिन आज ये बाद में मौसम कुछ ना, भी नजर नहीं आ रहा, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है यहाँ पे। ऊपर व्यू पॉइंट के बाद फैमिलीज थी तो फिर हम ज्यादा देर रुके नहीं, तो हमें मुनासिब नहीं लगा वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना। और मालूम जबा की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि फैमिलीज के लिए काफी कोजी और सेफ एनवायरमेंट है यहाँ का। बाकी यहाँ पे नीचे कैफेटेरिया बना हुआ है और ऊपर जो आप एंट्री टिकट लेते हैं उसके साथ आपको ये वाउचर मिलता है जिसमें 250 रुपीज का कैश बैक वाउचर होता है। यहाँ से आप कुछ भी खाने पीने का ले सकते हैं, प्राइसेस ये लिखी हुई है तो आप पॉज करके पढ़ लेगा। यार प्राइस जितनी कम या ज्यादा हो, लेकिन टेस्ट इस जगह पे ना नॉर्मल 70% टेस्ट बेकार ही होता है। और रश आपने देखना तो हम लोग गिलगित वाली तरफ जाएं, उस जगह काफी ज्यादा वहां जाती है। इस जगह ट्रैक्स बने हुए ज्यादातर, गाड़ियों के रास्ते कम है। 250 रुपीज में आता कुछ नहीं है। अगर आप एक बंदे हैं तो आपको जेब से कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन एक अगर आपने 5-6 टिकट लिए तो फिर इस तरह जैसे अभी हमारे पास 500 रुपीज का तो हमारा 2000 बिल पड़ा, तो 500 में उसमें माइनस हो गया, आपको ये फायदा हो जाएगा। बाकी सामने कैफेटेरिया है और ये मेरे पीछे एक रास्ता जा रहा है सीढ़ियाँ, तो देखते ही ये रास्ता कहाँ जाता है, किस तरह इजी है कि नहीं। आसान था लेकिन शुरू में ही, सर्दियों में जब आते थे तो कैफेटेरिया के पास बैठ के स्टेयर्स देखते थे कि यार ये ऊपर रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन तब स्लिपरी होता था, ये रास्ता बंद होता था, तो तब कभी हम यहाँ पे गए ही नहीं। ऐसे ही चलना पड़ता है पहाड़ों में भाई। कोई ड्राइव, उसने कोई शूज भी उसने सैंडल ही पहनी हुई है, ये तो वाकई तो साम है ब्रो। इस तरह हम पूरे जंगल में से गुजर के गए थे, पहाड़ों वाले जंगल से। तकरीबन शुरू के 5-7 मिनट स्टेट्स थी, उसके बाद जो रास्ता था ये थोड़ा सा खतरनाक होना शुरू हो गया था, मतलब कि स्लिपरी होना शुरू हो गया था। लेकिन अगर बारिश नहीं थी तो इस वजह से इतना स्लिपरी नहीं था, लेकिन अगर बारिश हो रही हो तो फिर ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो इसका आपने माइंड में रखना है। हमें नीचे पता लगा था कि हमारे 15 मिनट है टूरिस्ट के, और जो लोकल है उनके 5 मिनट है, आधा घंटा हो गया अभी तक आया नहीं है। एक दिल करता है वापस हो जाए, एक दिल करता है यार इतना आ गया थोड़ा सा और देखते हैं और आगे तक जा रहा है। ये वापसी पे तो अंधेरा हो जाएगा, एक टाइम कैलकुलेशन बड़ी मैटर करती है इसकी। ये क्या है भाई, कोई स्नेल, अच्छा स्नेल। तकरीबन 50 मिनट लगे हैं जी, और जो ये आपको सारा नजर आ रहा है बस यही टॉप है, तो अब देख लेगा आपने आना है। अबे कैमरा सीधा कर उसके लिए टफ है, और अगर बारिश हो रही हो
अच्छा हाँ, ये मेरे पीछे सारा शांगला है और उस तरफ मालम जब है बॉर्डर पे एक तरह से हम बैठे हुए हैं। अब ड्रोन यहाँ पे मैं नहीं उड़ा सकता, ड्रोन मैं लाया नहीं क्योंकि जो मालम जब है स्की रिजॉर्ट है इसके प्रेमिसेस में ना ड्रोन अलाउ नहीं है, तो ड्रोन मैं लेके नहीं आया अपना। ड्रोन होता तो व्यू ज्यादा अच्छा आ जाता है। ये कि जब आए थे तब बादल थे, लेकिन अब बादल भी हट गए हैं तो व्यू आ जाना था। बाकी चले फिर कभी सही, लेकिन ये कि जगह खूबसूरत है, ये दरख्त वगैरह लगे हुए, ग्रीनरी है और मौसम भी ठंडा है यहाँ पे। वापसी सफर आसान है, तकरीबन 15 मिनट में पहुंच गए हैं। बस वो जो नैरो जगह जाते हुए दिखाई थी ना, वहाँ उतरते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, तो वहाँ थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। खूबसूरती सारी आपकी स्वाद वाली तरफ ही है, क्योंकि इधर ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं, बाकी दूसरी तरफ वो दूसरे वापसी पहाड़ में हैं मैं इस व्यू की बात कर रहा था। खुश्क जिसको कहते हैं। ओए ओए ओए, ये ग्रीनरी आपको इसी तरफ देखने को मिलेगी सारी। ये तकरीबन बादलों में से ही जाती है। सर्दियों में जब आते हैं ना तो बड़ा अच्छा व्यू बर्फ का मिलता है, लेकिन जो ये व्यू है ना ये सर्दियों से ज्यादा बेहतर है। इधर याद आ गया जैसे शायद कोई वो लड़कियां वगैरह आ रही होती थी ना, उनको बड़े चप्पे करवाते थे। वो क्या होता है? छेड़ते थे उनको। हमने कहा उन्होंने कौन सा वापस आना है, वापस जा रहे होते थे। सही है, सही है। आई होप आपको मालूम जब गलत पसंद आया लोग हैं होगा। ये, मुझे भी महिलाओं काफी की अच्छा इज्जत नहीं लगता है। करते। बस ये कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन चले कभी कभार चलता है। ओवरऑल जी भाई ये थी इनकी वीडियो। इसके बाद इन्होंने खर्चा मर्चा बताना था, वो हमने सुन के करना क्या। जब मैंने तो जाना नहीं है, इसने जाना है, इसको पता है पहले से। भाई चलो अब चलते हैं इंडिया वाली साइड की तरफ और देखते हैं कि क्या सीन होने जा रहा है। और स्टार्ट करते हैं। कर्ली टेल्स की वीडियो है, तो उम्मीद है मजा भी आएगा फुल टनाटन। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ये तो स्टार्ट ही फूड से हो रहा है। ओए ठंडे ठंडे पहाड़ों में गरम गरम छोले लुच्ची, शिमला के सीताराम एंड सन्स की बात ही कुछ और है। ओए यार, सीन है। I'm exploring the Queen of Hills with Agora. Amazing. Welcome to Shimla. ओए 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 ब्रो, कलर चेक कर तुम ब्रो, ऊपर से कितने प्यारे घर लग रहे हैं। ये जो पिंक पिंक वो शेड वाले। But क्या my trip बात to है, Himachal amazing है। Pradesh is not only going to be about Shimla. मैं प्यारी जाऊंगी यहाँ scenery है से यार। not so explored places like Parvanu and Mashobra. अब चाहे वो और हिमाचली places पर भी जाती है इस तरह यार। पता सीताराम नहीं। के छोले लुच्ची. We are going to try it all in this episode. अमेजिंग। ओए क्या ट्रैक बना Hotels है are ब्रो। always a big part of my holiday. मतलब अगर आपका होटल और रूम अच्छा हो तो It's सब super कुछ अच्छा वो लगता है. hotels luxury I booked यार। myself a room at Larsa Hotel and Resorts in Shimla on भाई इसके Agoda. कितने पैसे I've हैं? got a कितने suite पैसों में here से that ये offers मिला a है? breathtaking view of the city. तो You should also try Agoda as यार। they have a range of hotels and accommodations, flights and activities where you can discover your home country or anywhere in the world. Free- So click free on में the आई है, link in free में आई है। caption and book your Try Agoda trip. Well, the energy at the Mall Road in Shimla कितनी is प्यारी totally मार्केट बनी हुई है, unmatched. बहुत अब ज़्यादा। यहाँ पर लिफ्ट शुरू हो गई है, तो हिमाचल पहले तो यहाँ पर tourism walk करना lift। पड़ता था. ये क्या है? ये माल रोड है। The church that you see Okay. right behind me is the second oldest church in north of India. It's a beautiful sight and you will see a lot of locals as well as tourists just sitting here watching the crowd pass by. हाय भाई हाय क्या एक से सीन है। एक बढ़ के सीन है भाई। Well, so this is Sitaram and Sons, जो more than 80 years old है. यहाँ पे बहुत ही delicious चने भटूरे मिलते हैं. Oh wait, actually this is छोले लुच्ची. अमेजिंग। ये पराठे मैदे टाइप के कुछ लग रहे हैं। हमारे नान कुलचे चलते हैं और ज़्यादा। भटूरा जो होता है वो होता है पंजाबी मील और वो खुला होता है। ये थोड़ा इसका कुछ और बनाने का तरीका है। ये लच्छादार पराठे नहीं जिस तरह देसी वैसे साल मिलते जुलते लगते हैं कोई। हमारे ये दादा सब जी अपने ने शुरू कोटा किया। होटल पे नहीं मिलते चाय पराठा टाइप। Taste काफी भटूरे जैसा है, but it's not very heavy. Neither on your tummy nor on your pocket. A plate of chole luchi here is for 70 Price क्या bucks, बताइए? and it is so delicious. यार एक से एक बढ़ के व्यू है ब्रो। So यही है Rich Park. As you can see, a lot of tourists here have gathered together. बहुत ही यार ब्रो ये सही सेम vibe है मरी यहाँ वाली की. वाइब्स नहीं दे बड़ी रहा। वाली वाइब्स हैं।
बिल्डिंग्स भी उस तरह की। अब ये देखिए, ये वो जो Shimla has such a GPA चौक beautiful पे old बना हुआ है world वो। charm, and you will still find the hint of colonial era here. Look at the architecture, the buildings, all of this looks so pretty. And if you remember Sunday brunch with Kangana Ranaut, she spoke so much about the Himachali Dham. And now that I am in Himachal Pradesh, लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास इतना रश नहीं था जितना इधर रश हाँ, है। रश रश बहुत ज्यादा I है, definitely मतलब want to लोग try ठीक ठाक that. जाते So हैं। I am heading to Himachali Rasoi. जैसे दो तरह की धाम बनाते हैं हम, एक कांगड़ी बनाते हैं, एक मंडियाली बनाते हैं। तो ये गॉड से इंडिया में रिलेटेड थाली फूड कल्चर रहता है। जब बहुत कोई है। वहाँ गॉड से रिलेटेड फंक्शन होता है या मैरिज होती है तभी ये खाना बनता है मैम। In this Kangri Dam Thali, there are lots of dishes. There is madra, mahani, chana dal, as well as kali dal, and there's also mitha here, बूंदी का बना हुआ. So quite looking forward to it. And interesting बात यह है कि यहाँ पर आने से पहले you have to wash your hands and remove your shoes. Also because it is considered to be very very traditional. And I'm sharing this space with some more tourists. Mentally we are here for last 30 days. ये जैपनीज स्टाइल में नहीं बैठे हुए हैं। अगर नोट करो तो जिस तरह सुशी वगैरह खाने जाते हैं तो बैठते हैं, वैसा ही कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। मोस्टली हमारे यहाँ इधर ऐसा कल्चर नहीं है, किसी किसी जगह पे मिलेगा अगर हुआ तो। different Shimla because of its exercise, hard work. Very good. लवलेश, बड़ी मेहनत की है आपने, तो आपकी recommendations अब मैं I think I'll go and try out Mehroos next. Yes. Try out some sweets. Must try. Simi, how is life in Shimla? It's very nice, quite peaceful. I love this place. Okay. और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर इन शिमला. ओके। अच्छा, मार्केट भी है इधर। Breakfast हो गया, lunch हो गया, but there's always some room for dessert, and what better place than Mehroos? सुना है यहाँ की रस मलाई और गुलाब जामुन बहुत फेमस है. ठंड ठंड में गरम 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 गुलाब जामुन। जामुन एंड ठंडी ठंडी रस मलाई. भाई हमारी ऑडियंस में कौन सा ऐसा बंदा है जो डेफिनेटली इधर गया हुआ है, वो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए। मतलब और किस किस ने यही मीठा सेम ट्राई किया हुआ अगर है। आप मीठे के ऊपर मीठा खाओ तो जो सेकंड डिश है वो इतनी मीठी नहीं लगती. आई डोंट नो, टेस्ट अच्छा है, मीठा कम लग रहा है. इधर भी वही शॉल्स वाला सेटअप। When in Rome, dress Same, like a same, मैं Roman. बता तो रहा When हूँ। in Himachal, dress like क्या Himachali. बात है। अच्छा, इनकी एक बात मुझे बड़ी बड़ी प्यारी लगती है, जहाँ भी जाती है ना उसके कल्चर के उसके हिसाब से। कल्चर को हाँ। प्रेज करती हैं। हाँ। Well, तो जैसे मैंने बताया था, I'm going to explore Himachal Pradesh beyond Shimla. So now I have come to a cute little town called Parvanu, जो शिमला से 2 घंटे दूर है. It's also इनके called साथ the ही है। northern pearl यार of ये व्यू है भाई, ये जगह भी बहुत प्यारी है। मतलब ये पूरा हिमाचल ही ना इंडिया का, मतलब ये ऐसे बहुत ना, प्यारा है, बहुत मतलब डायमंड ऑफ इंडिया मुझे लगता है ये हमेशा ही। India. मेरा गांव था, गांव फिर इसका नाम था गुरु की बरोटी। फिर हमने गुरु की बरोटी जाना है। अब जो बाहर से बंदे आए ना होसम रोड के, अपने रख के नाम परवाणु। अमेजिंग। पता है, जब भी Cactus हम एक garden. गार्डन के बारे में सोचते हैं, we usually think of beautiful flowers, lots of greenery. पर आज मैं आई हूँ at one of Asia's largest cactus garden, which is only 33 kilometers away from Parvanu. You will find about 3,500 different species of cacti, which is spread across a huge lawn of about 8 acres. मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि कैक्टस कितना जरूरी है यार ये हमारी गमला कितना प्यारा इन्होंने रखा हुआ था इधर। 1,500 different species of cacti, which is spread across a huge lawn of about 8 ये चेक acres. कर, कितना प्यारा इन्होंने रखा हुआ है ये। मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि कैक्टस कितना जरूरी है हमारी इकोलॉजी के लिए, पर इसे फूल समझकर टच मत कर देना, बिकॉज इट कैन हर्ट यू. ओवरऑल जी ये थी आज की वीडियो अबाउट शिमला और पाकिस्तान का हमने जो कवर किया था मालूम जब आप लोगों ने लाजमी हिल बताना है कि स्टेशन आपको का कैसी cover लगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ना मतलब ज्यादातर शौक होता है कि वो ना मतलब
माउंटेन्स में, हिली एरियाज में ही जाके रहे। हाँ। और हमारे पास जो से इस साइड पे बैठे हैं, इनको बहुत ज्यादा शौक है। हाँ। आपको शौक है? मुझे नहीं है। मुझे भी कुछ खास नहीं है। वजह ये है कि भाई वहाँ पे जाके ना हमारे एक तो सुविधाएं कम है, सिग्नल विग्नल का बड़ा इशू है, और फ्रिजें नहीं दुनिया होती से वहाँ पे, बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। हाँ। यहाँ पे जो मतलब इंडिया वाली साइड में देखता हूँ, यहाँ पे तो मतलब जैसे ना बड़ी वाइब्रेंट सी लुक होती है, हर चीज जैसे अवेलेबल होती उधर है। तो मेरे ख्याल सिग्नल्स का इतना कोई खास इश्यूज नहीं होता होगा हाँ। इन जैसे एरियाज में। मेरा भी यही ख्याल है। बाकी आप लोगों ने लाजमी बताना है कि कौन कौन सा बंदा इन एरियाज में जाने वाला है, मतलब माउंटेन गए। और वीडियो के हमारे जब ना पाकिस्तान वाला कवर करे थे ना, तो आप बात कर रहे थे कि हम लोग किसी ना गए थे जगह पे हाइकिंग करते हुए, और वापसी पे हमें बड़ा टाइम लग गया था, ऐसी कोई बात की थी। वो क्या नाम है, जंगल वाला जो एरिया हाँ, था, हाँ। प्रॉपर वो ट्रैक बना हुआ था इस तरह का, जिस तरह हमने वो हाँ। ट्रैक देखा नहीं था। हाइकिंग कर रहे थे, तो फिर आपको वहां पे भालू मिला था कोई? यार नहीं, भालू तो नहीं मिला। रवि गुप्ता की हमने एक वीडियो की थी, हाँ। उसपे आपको याद आ जाएगा हाँ, कि भालू अगर आपके पास आए तो आपने ना घबराना नहीं है, चुपचाप ना हाँ। लेट जाना है। उसके बाद वो जो करेगा ना वो वीडियो आपने हमारी ना रवि गुप्ता वाली वीडियो लाजमी, क्रेजी ब्रो रवि गुप्ता, आपको बहुत मजा आएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर थी ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।